हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएमके इंग्लिश स्पोकन क्लास में। माय नेम इज रिंकी, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, चलिए क्लास शुरू करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो वेरी फर्स्ट वी विल सी द रिकॉग्निशन ऑफ दिस चैप्टर, वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज एंड हाउ टू यूज। तो इस कहाँ, कैसे और कब करते हैं। कब करते हैं? जब हम अपनी एक्टिविटीज की बात करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, हमारी रूटीन क्या है, हमारी एक्टिविटीज क्या है, हम क्या करते हैं। इन दैट केस हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है जब सेंटेंस के आखिरी में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके डियर। और हाँ, इसमें एक चीज गौर करने वाली है, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है, सब्जेक्ट अगर सिमिलर है तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे सिमिलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? ही, शी, इट। जब किसी का नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, जैसे रिया, पूजा, मोहन, श्याम, कोई भी नाम आ सकता है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आई, वी, दे, इनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस या ईएस का यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसे मैं हर रोज पढ़ाती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं हर रोज पढ़ाती हूँ। तो मैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आई, मैं, फिर आपका वर्ब है। वर्ब क्या है? पढ़ाना। सो आई पढ़ाती हूँ, टीच, हर रोज, एवरी डे, आई टीच एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप स्कूल जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको हम कहेंगे यू। जाते हैं, वर्ब है आपकी जाना, गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रिया खेलती है। तो रिया क्या है? एक सिमिलर सब्जेक्ट है, एक नाम है। ये देखिए, नेम, सिमिलर सब्जेक्ट। सिमिलर सब्जेक्ट में हम क्या यूज करेंगे? एस या ईएस। तो रिया, सब्जेक्ट लिखा हमने पहले, खेलती है, वर्ब प्ले, और यहां पर हम लगाएंगे एस। रिया प्लेज, रिया खेलती है, रिया प्लेज। मेरी मम्मी खाना पकाती है। मेरी मम्मी, माई मदर, वर्ब क्या है? पकाना। पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। अब इसमें आप लगाइए एस। माई मदर कुक्स, खाना पकाती है, फूड। माई मदर कुक्स फूड। ओके डियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर डू, डज। डू आप यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ आप डू का यूज करेंगे। आई, वी, दे, यू के साथ आप यूज करेंगे डू। और डज यूज करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट। जब या किसी का नाम आ जाए तो आपको यूज करना है डज। फिर आपको यूज करना है नॉट, फिर लगानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। जैसे मैं झूठ नहीं बोलती। और एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, सिमिलर सब्जेक्ट में जब आपको मैंने बताया था, इसमें ईएस का यूज करते हैं, बट जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। ओके। तो मैं झूठ नहीं बोलती, सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, सब्जेक्ट, डू, फिर आपको लगाना है नॉट। आई डू नॉट, वर्ब है बोलना, टेल अ लाई। आई डू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप उसको नहीं जानते हो। आप, यू, सब्जेक्ट आपका यू। यू के बाद आपको लिखना है डू, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। डू के बाद आप क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट के बाद आपने लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? जानना। यू डू नॉट नो। अब अगर लड़का है तो हिम लगाइए, लड़की है तो हर लगाइए। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। राम कटोरी गाना नहीं गाते हैं। अब देखिए, ये क्या है? एक सिमिलर सब्जेक्ट है। राम कटोरी एक नाम है।
वो गाना नहीं गाती है। तो यहाँ पर जो गाना गाना है वर्ब है, वहां पर हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो राम कटोरी गाना नहीं गाती है, राम कटोरी डज, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लगाएंगे डज नॉट, गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग, राम कटोरी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं। मेरे पापा सब्जेक्ट सिमिलर है, माई फादर डज नॉट, डांटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड, और मुझे मी, माई फादर डज नॉट स्कोल्ड मी। ओके डियर, देखिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, इससे आप बहुत इजी समझ जाएंगे। देखिए आई यू वी दे, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या तुम, वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे। इन सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ओके, देखिए अब इसके ही शी या किसी का नाम आ जाए तो उसमें वर्ब के साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, लड़की है वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, पूजा स्कूल जाती है, पूजा गोज टू स्कूल, राम कटोरी स्कूल जाती है, राम कटोरी गोज टू स्कूल। इट इज वेरी इजी concept that easily you can understand, easily you can write and speak. So now guys, I'm going to start that interrogative sentence. Now guys, I'm going to teach you interrogative sentence. अब मैं आपको पढ़ाता हूँ interrogative sentence. Interrogative sentence वो होते हैं जब sentence में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, जैसे क्या, क्यों, किस लिए, कहाँ, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए इसका रूल क्या होता है, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस लिखा है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले हो। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा पहले होता है तो इसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं। जैसे क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, मगर लिखेंगे नहीं क्योंकि क्या पहले लिखा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डू डस का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आप मीन्स यू, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम डू का यूज करेंगे। सो डू आप, यू, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, यू के बाद हमको लिखनी है वर्ब, और वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, डू यू स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप मुझे जानते हो। तो क्या आप, डू यू, वर्ब है जानना मीन्स नो, मुझे, मी, डू यू नो मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पुजारी मंदिर जाते हैं। पुजारी मंदिर जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो हम डस का यूज करते हैं। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे डस, फिर सब्जेक्ट है पुजारी, प्रेस्ट, डस प्रेस्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। और एक चीज, जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब में आप एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो डस प्रेस्ट गो टू मंदिर टेम्पल, डस प्रेस्ट गो टू टेम्पल। Okay, now we are going to see interrogative sentence, interrogative and negative sentence. जब सेंटेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका रूल है, क्वेश्चन वर्ड, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप पैसा क्यों नहीं कमाते हो। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, इसको हम पहले लिखेंगे। क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई, डू, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आप, यू, वाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है
कमाना, अर्न, और पैसा, मनी। वाई डू यू नॉट अर्न मनी? नेक्स्ट, रिया स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो रिया क्यों नहीं जाती है, क्यों को हम बोलेंगे वाई। रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे डज। वाई डज रिया, सब्जेक्ट लगाया। वाई डज रिया नॉट, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वाई डज रिया नॉट गो टू स्कूल? नेक्स्ट देखिए, सोनम खाना क्यों नहीं खाती है? तो सोनम खाना क्यों नहीं खाती है, क्यों। वाई, क्वेश्चन वर्ड पहले वाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज यूज करिए। वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, सोनम। सोनम नॉट, वर्ब क्या है, खाना खाना। खाना खाने को हम ईट भी बोलते हैं, टेक भी यूज कर सकते हैं। तो वाई डज सोनम नॉट ईट या टेक, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ऑल राइट डियर, सो पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ, वाई डज सोनम नॉट ईट या टेक फूड। द वे यू कैन ट्रांसलेट, देखिए आई एम जस्ट रिटन सम थिंग्स, मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, इनके साथ हम निगेटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, मैं, आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स होता है आप, वी मीन्स होता है हम, और दे मीन्स होता है वे। तो इसमें मैंने कहा मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाती, तो आई डोंट सिंग आ सॉन्ग। आप नहीं गाते, यू डोंट सिंग अ सॉन्ग। हम नहीं गाते, वी डोंट सिंग अ सॉन्ग। वे नहीं गाते, दे डोंट सिंग अ सॉन्ग। ओके, अब सिंगुलर में देखते हैं, जैसे मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाता, तो वह ही नहीं जाता, डजेंट गो टू स्कूल। ओके, तो लड़की है वो स्कूल नहीं जाती, शी डजेंट गो टू स्कूल। नाम है शी डजेंट, पूजा डजेंट गो टू स्कूल। राम कटोरी नहीं जाती, राम कटोरी डजेंट गो टू स्कूल। द वे यू कैन ट्रांसलेट दीज ऑल द सेंटेंस। ओके, सो नाउ डियर, मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करा देती हूँ इन सेंटेंस की, इट विल बी हेल्प यू, जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या आप यहाँ आते हो, तो डू यू कम हेयर। क्या आप इलाहाबाद जाते हो, डू यू गो टू इलाहाबाद। क्या आप यूपी में रहते हो, डू यू लिव इन यूपी। द वे यू कैन ट्रांसलेट दीज ऑल द सेंटेंस। ओके, और आप इसको डू नॉट को डू प्लस नॉट को आप डोंट कह सकते हैं, और डज प्लस नॉट को आप डजेंट कहते हैं। स्पोकन में डू नॉट और डज नॉट का बहुत यूज होता है। ओके, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्पीकिंग और एनहेंस होती है। फाइन, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू कुछ सेंटेंस, मैं आपको कुछ सेंटेंस देने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपको ये सेंटेंस आप किस तरह से बना पा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस आप लिखिए, मैं यहाँ रहती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है मैं यहाँ नहीं रहती। तीसरा सेंटेंस है आपका क्या आप यहाँ रहते। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आगे देखते हैं। स्टिल, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे स्टिल, सच एंड सच टाइप ऑफ। इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कैसे करेंगे। जैसे स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी भी। मैंने कहा मैं अभी भी पढ़ाती हूं। ओके, ये जो अभी भी है इसको आप पहले लिखिए, सबसे पहले इसका यूज करिए स्टिल। अब मैं आई पढ़ाती हूं, टीच, सो इजी, बहुत ही आसान। तो स्टिल आई टीच। एक और सेंटेंस देखते हैं, आप अभी भी स्कूल जाते हैं। तो अभी भी आपको पहले लिखना है स्टिल। आप, यू स्कूल जाते हैं,
जाना, go to school। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सच टाइप ऑफ। सच मीन्स होता है ऐसा, जैसे कहा मैं ऐसा मार्कर यूज करती हूं, तो मैं आई आई यूज करना, यूज कैसा मार्कर यूज करती हूं, ऐसा। ऐसा को हम क्या बोलेंगे, सच, और मार्कर को हम मार्कर ही बोलते हैं। आई यूज सच मार्कर। एज एम सेइंग, मैं इसी तरह की मूवी देखती हूँ, या आप इसी तरह की मूवी देखते हैं, तो आप यू, मूवी देखने के लिए हम यूज करते हैं वॉच, यू वॉच। इसी तरह की, सच टाइप ऑफ, you watch such type of a movie called movie। You watch such type of movie। ये तो मैंने आपको केवल 2 सेंटेंस लिखकर बताए हैं, आपको बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है आज से, अभी से। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, आपको बोलना और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक अच्छी और शानदार फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, या फिर कॉलेज जाते हैं, या आप ड्यूटी करते हैं, या आप हाउस वाइफ है, घर के कोई काम करते हैं, तो आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मीनिंग का बैरियर मत बनाइए, आप उस मीनिंग को हिंदी की तरह यूज करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं घर के काम करती हूँ, जैसे घर के काम की होती है हाउस चोर्स, आपको मीनिंग नहीं आ रही है, आप यूज करिए मैं घर के काम करती हूँ, आई डू डोमेस्टिक वर्क, या आई डू हाउस वर्क। इजी मीनिंग का यूज करिए, मगर प्रैक्टिस को मत रोकिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वोकैबुलरी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। वोकैबुलरी इज नॉट बैरियर, वोकैबुलरी कोई रुकावट नहीं है, आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, मगर अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आप बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके डियर, और मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको ट्रांसलेट करके जरूर बताना है। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस अगर आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मुझे लगेगा कि हाँ, आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो उनको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड डे।